फ्लोरिडा में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के फैन के साथ उलझने की वीडियो वायरल हो गई। हारिस रऊफ और फैन के दरमियान फोटो के लिए तकरार हुई। हारिस अपनी अहलिया के साथ थे कि मुबैना तौर पर फैन ने उन्हें गाली दी, जिस पर हारिस उसे मारने के लिए दौड़। मैंने क्या कहा था? मैंने पहले ही कहा था कि ये घंटे के क्रिकेटर जो कि पाकिस्तानी, जिसको हमने अपना पता नहीं क्या बाप बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, इनको जितनी हम इज्जत देंगे ये उतना हमारे मुंह पर मारेंगे। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनको लगता है कि शायद हमारे ऊपर हमला ना कर दे जो अवाम है। लेकिन तो उसके हाथ में तो कोई चाकू तलवार नहीं थी, तो उनको शायद लगा होगा कि जेब में रखी होगी चाकू तलवार, अटैक करने आ रहा है। बट जब आप कहीं बाहर जाते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, पूरा ट्विटर जो है इस टाइम एक्स ऐप पर जो है वो ट्रेंड चला दिया है पाकिस्तानियों ने कि जिस बंदे ने हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी की है वो एक इंडियन था। हारिस रऊफ ने पहले अपनी चप्पल उतारी और जो वहां से छलांग लगाते हुए दूसरी साइड के रोड से और उस बंदे के ऊपर मुक्कों की बारिश करने की कोशिश की हारिस रऊफ ने। ठीक सर, हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, इस वजह से हारिस रऊफ उस फैन के ऊपर अटैक करने गया और टेपिए तुझे शर्म आनी चाहिए। यही दोस्तों, मैं वीडियो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो भाई हारिस रऊफ और वो जो फैंस है जिसके ऊपर हाथापाई हुई है, ये जो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, काफ़ी आपने देखी भी होगी। तो उसमें हारिस रऊफ ने जो है भारत का नाम भी लिया। उसने कहा कि तू भारत से हो सकता है, इंडिया से हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो है दोस्तों भारत को टारगेट करना शुरू हुआ। मगर जैसे ही उस वीडियो में वो फैन कहता है कि भाई मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तब भारत की ओर से हारिस रऊफ को सोशल मीडिया पे अच्छी तरह पेल दिया गया है। और पेला ही नहीं गया, बाद में हारिस रऊफ ने उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी है, क्योंकि उसने जो है बिना सोचे समझे इंडिया का नाम लिया कि वो फैन कहाँ का है। तो जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है और पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो कुछ हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर जिस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं, काफ़ी देखने लायक रिएक्शन है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे किस तरह की रिएक्शन पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो है दिए जा रहे हैं इस मैटर को लेके, इस मसले को लेके। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये जो इंसिडेंट है, नॉट गुड पिक्चर्स। आई अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर की प्राइवेसी भी होती है, आप उसको कुछ बोल देते हैं, वो भी हर्ट हो सकता है, वो भी इंसान है। बट जब आप कहीं बाहर जाते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आई डोंट नो, ये तो हारिस ही बता सकता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्या बोला उसने क्या नहीं। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं और ये पाकिस्तान तो है नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रिकेटर्स का अवाम के ऊपर। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना तो उनका शोबा इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना ये वो पाकिस्तान को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका कहना है मेरी फैमिली के सामने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। अब भाई आप अपनी फैमिली के सामने भी तो हारे हो ना। हाँ, अपनी फैमिली के सामने भी हारे हैं, पूरी दुनिया के सामने हारे हैं। फैमिली के सामने क्या क्रिटिसाइज करना है, पूरी दुनिया ने उनका क्रिटिसिज्म देख लिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है हमारे खिलाड़ी? शॉर्ट टेम्पर्ड अपनी परफॉर्मेंस की, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं। बना लेते, 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया, जो भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। और आजकल तो कोई बात छुप ही नहीं सकती।
मैंने क्या कहा था? मैंने पहले ही कहा था कि ये घंटे के क्रिकेटर जो कि पाकिस्तानी, जिसको हमने अपना पता नहीं क्या बाप बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, इनको जितनी हम इज्जत देंगे ये उतना हमारे मुंह पर मारेंगे। और आज इन्होंने अपने मुंह की औकात दिखाई और बोला कि भाई हम लोग की जो इज्जत करते हो, जो हम लोग के इतने फैंस हैं, तुम सब के सब नल्ले हो, चाहे तुम देखो पाकिस्तानी देख लो या। और इसने इंडिया के बारे में भी बकवास की है। मतलब यकीन, मुझे हैरानी होती है कि इंडिया ने इसको इतनी इज्जत दी। जब ये गया था वहां पर इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वहां पर इसकी सेल्फियां हो रही हैं, खाने अच्छे दिए जा रहे हैं, होटल में हो रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी इंडियंस की तरबियत में कि इस साले ने ये जहर आज उगला है? क्योंकि खुद सोचो, मैं एज ए पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे बुरा लगा जिस तरीके से इसने इंडिया को अब्यूज किया या इंडिया के बारे में उल्टी पुल्टी बातें की है। कोई भी जेन्युइन क्रिकेटर, कोई भी इज्जतदार क्रिकेटर इस तरह की हरकत नहीं कर। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडियन है, तो क्या सामने वाला इंडियन होगा, ये लोग मारने कूदने बैठ जाएंगे? नहीं, चाहे कोई भी नेशनैलिटी हो, इंडियन हो, कोई भी अदर नेशनैलिटी का हो, मतलब अगर फिजिकली किसी पे अटैक करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सामने एक इंसान है, आई नो के हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं, हो सकता है उसने कोई बैड कमेंट किया, हो सकता है कोई पर्सनल अटैक कर दिया हो, बट क्रिकेटर्स आर रोल मॉडल्स फॉर द यूथ एंड द यंग जनरेशन। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखा जाए तो ही शुडंट हैव अटैक दैट पर्सन। क्यों? अगर वो इस तरह बाकी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जो उनको फॉलो करते हैं हारिस को, तो वो क्या सोचेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हारिस को अटैक नहीं करना चाहिए था और हारिस को एक अपॉलॉजी करनी चाहिए कि मैंने जो किया ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझसे जज्बात में हो गया। बदतमीजी की होगी, अगर की भी है तो थोड़ा आप क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ख्याल करना है। आप क्या कहते हैं? जो चीज़ मैंने देखी है अभी, मेरा ख्याल है उस शख्स ने उसकी वाइफ के बारे में कोई बात करनी है 100%। वरना हारिस रऊफ इस टाइप का बंदा नहीं है। बड़ा काम है, बहुत काम है, कूल है और हंसी मजाक करने वाला है। आप देखें उसकी वाइफ उसको रोक रही थी। ये मेरा अपना वो है मतलब आइडिया जो देखा है मैंने। 100% मैं इस बात पे श्योर हूँ कि वो उसको गुस्सा आया, उसने उसकी वाइफ के लिए कोई जुमला बोला। और मेरा ख्याल है अगर वो बात उसने बोली है तो बहुत ज्यादती करिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी। और हारिस रऊफ सीधी सीधी उसको गालियां दे रहा है कि बेगैरत, तू इंडियन होगा इसलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। ये बात बोली हारिस रऊफ ने फैन को। और मुझे एक बात बताओ, अगर वो इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, जो भी है, तेरे से उसने क्या मांगा? सेल्फी मांग ली और क्या मांगा तेरे से? कोई और गलत चीज तो नहीं मांगी ना तेरे से। और वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो है तो फैन ना। उसने अगर तेरे से सेल्फी मांगी है तो सीधे से या तो मना कर दे या फिर निकल जा। देखो आप, एक तो वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है, आपने पूरे वर्ल्ड कप में अपने मुल्क के ऊपर लानत फिरवाई, आपने अपने मुल्क को बजा के रखा है, आपने अपने मुल्क की ऐसी की तैसी करके रखी है, आपने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है, आपसे फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकल नहीं रही है, तो आप यहाँ पर फैंस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे? यार फैंस तपे हुए हैं, फैंस लिटरली तपे हुए हैं। तो मैं होता ना, मैं तो उल्टा चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो क्या इंडियन है ये कहकर मार देना चाहिए उसको? नहीं मार देना चाहिए उसको, उसने गलत किया। फिर हारिस रऊफ ने नहीं करना चाहिए था उसको। ये इतनी नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। ये कहना कि ये इंडियन है, चलो भाई मार दो इसको, ये सही है? क्या बात, ये ना हुई हो ये बात? भाई ये बात तो ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? ना देखा इसलिए नहीं मैं मान रही ये बात को। मैं आपको बता तो रही हूँ। नहीं, जब मैं लाइव देखूंगी तब मैं मानूंगी इस बात। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ ऑन द कैमरा? क्या पता वीडियो फेक बनी हो। कैसे फेक बनी हो बताओ? पैसे लगा के मार पड़वाई हो उसको। पैसे लगा कर मार पड़वाई? ये भी तो हो सकता है ना। पर किसने पैसे लगाए? चलो ये बताओ। किसी ने लगाई होगे ना। हारिस रऊफ ने उस फैन पे कभी भी अटैक नहीं था करना कि अगर हारिस रऊफ को ये लगा, हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, सर हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, इस वजह से हारिस रऊफ उस फैन के ऊपर अटैक करने गया। और टेपिए तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरी बात सुन। अब भूल गया वो हैदराबाद वाला वेलकम, जब इंडिया में आप लोग गए थे, हैदराबाद में आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था। इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। लेकिन आप लोग घंटे गए हो, आप लोग फुदड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो। आपने वो वीडियो देखी होगी कि ये टेपिया उसकी तरफ इस वजह से गया कि इसको लगा कि वो इंडियन है। हमारे खिलाड़ियों के सामने खिलाड़ी हैं, इंडियन खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ियों के सामने ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है। तो क्या ये इंडियन ऑडियंस को देखकर मार कुटाई करना शुरू कर देंगे? वो बंदा कह भी रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहता नहीं तुम तो हो इंडियन। इस तरह ना देखो ना, हम मुसलमान हैं, अमेरिका में जितने भी
वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आज़ी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। और हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप किसी को भी इंडियन कहकर मार दोगे क्या? जैसे हारिस रऊफ ने कहा ये इंडियन है तो वो उसको पेलने चले गए। ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मारना नहीं चाहिए, एक बात है। अपना किरदार अच्छी मुसलमान हम किरदार के साथ अपने लाइफ के साथ अच्छी तरीके कोई अच्छा मुसलमान कह रहा होगा हारिस रऊफ को? वो हम ये अच्छा बात नहीं है, मुसलमान तो का एक बहुत अच्छा करैक्टर है। हारिस रऊफ ने जो उस बंदे को बोला कि तू कोई इंडियन होगा, तू कोई इंडियन होगा, तूने हर जगह को इंडिया का समझा हुआ है, ऐसे जो है वो नालायक और बदतमीजी लोग जो है वो इंडियन ही हो सकते हैं। फिर वहां पर पीछे खड़े लोगों ने उनको बोला कि ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी है, जिसके बाद हारिस रऊफ बोलते हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी तरबियत नहीं होती है, ये कोई जाहिल इंडियन ही होगा। ठीक है, हारिस रऊफ ने ये चीज़ बोली है। और उसके बाद उस फैन ने भी बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है और तुम जो है वो बकवास कर रहे हो, जो भी जो उस फैन ने बोला। ठीक है, और हारिस रऊफ ने बार बार यही बात बोली कि तुम कोई इंडियन हो, ऐसे जाहिल वही होते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की हुई है। ठीक है, अब वहाँ पर पहली बात यह है कि भाई साहब आप अकेले घूम क्यों रहे थे? जब सारी टीम कोई उधर चला गया, कोई पाकिस्तान आ गया, आपका काम भी बनता है कि पाकिस्तान आ जाओ। आपकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस क्या थी कि आप जब वहाँ पर घूम रहे हो और जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप इतनी बुरी तरह से आप हारे हुए हैं, तो आप अकेले अपनी वाइफ के साथ कैसे घूम सकते हैं? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैन भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इसने किया है, कहा है, ये ठीक नहीं हुआ है। हालांकि वो फैंस चाहे बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, उसे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को ये आदत पड़ चुकी है, हर चीज़ में ये इंडिया का नाम लेते हैं, चाहे जो कोई हो, क्रिकेटर हो या कोई पॉलिटिशियंस हो या आम लोग हो वहाँ के, वो हर चीज़ में इंडिया की साजिश, राखी साजिश करते रहते हैं। तो जाहिर है इसकी ज़बान से भी वो आ गया कि भाई ये इंडिया का ही हो सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जाहिल, जिस तरह की इसने बात की, सबसे ज़्यादा जाहिल तो पाकिस्तान में पड़े, और वही उसी जाहिलों में से एक जाहिल भी है रऊफ, जिसको कुछ नहीं दिखा और सिर्फ इंडिया का फ़ैन दिखा। खैर दोस्तों, अब इसने जो है इसने माफ़ी मांग ली है, क्योंकि इसकी जो है अच्छी तरह से भारत के क्रिकेट फैंस ने अच्छी तरह क्लास लगाई है सोशल मीडिया पे, माफ़ी मांगना ही था। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।